हेलो एवरीवन। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मज़े में एकदम। और आज है जी 9 अक्टूबर 2021। ऑसम करंट अफेयर सेशन लेकर आप लोगों के लिए हाजिर। लेकिन शर्त एक है और आप लोगों से लेना भी वादा एक ही है कि जो भी सेशंस मैं भेजती हूँ उन्हें डेली कम्प्लीटली बहुत ही ध्यान से वॉच करेंगे। अगर एक भी सेशन मिस होगा तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है। दोस्तों, ये स्टडी है, इसमें अगर हम ज़रा सा भी कुछ ढील छोड़ते या कुछ मिस करते हैं तो इसका उल्टा इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ये होता है कि कहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो जाए, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन जाए, हम नहीं जान सकते। इसलिए सभी एंट्रेंस, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल अपने आप को डेली अपडेट रखें। और ना कि सिर्फ करंट अफेयर, जो भी कंटेंट में जिस सब्जेक्ट का भेजूँ आपको कम्प्लीटली ध्यान से सुनना है और कम्प्लीटली ध्यान से सुने। और साथ ही जो है, सुनने के बाद प्लीज़ प्लीज़ जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं आप शेयर ज़रूर कर दिया करें। और नए लोग चैनल को यानी QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब में सर्च में QCL लिखें, QCL तीनों कैपिटल में, और आप जो है सब्सक्राइब कर लें। जिससे क्या होगा कि चैनल से आपको निश्चित ही लाभ होगा, गारंटेड बेनिफिट होगा। और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, यानी नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, तो वर्ल्ड एग डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड एग डे तो ये मनाया गया है इस बार 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को क्यों मनाया गया है वर्ल्ड एग डे? 8 अक्टूबर को मनाया गया है। क्यों मनाया गया है वर्ल्ड एग डे ये 8 अक्टूबर को? क्योंकि ये सेकंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। जो अक्टूबर के सेकंड फ्राइडे होता है उसको मनाया जाता है वर्ल्ड एग डे। और अंडा सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक है। ये बात और है कि कुछ वेजिटेरियन है तो वो ना खाएं, लेकिन भले ही ना खाएं, लेकिन अंडा बहुत ग्लूटेलिन होता है इसमें, प्रोटीन, और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और वर्ल्ड जो एग डे है, वर्ल्ड एग डे सेकंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, यानी इस बार 8 अक्टूबर को पड़ा था सेकंड फ्राइडे, इसीलिए ये 8 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है इसी में इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया गया है? तो ये भी मनाया गया है 8 अक्टूबर को। क्या? इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को अगर मनाया गया है तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह है 89th एनिवर्सरी। 89th बर्थ एनिवर्सरी हुई है 8 अक्टूबर को। किसकी? इंडियन एयरफोर्स की। और इंडियन एयरफोर्स के अभी हेड यानी चीफ कौन है? तो विक्रम राम चौधरी। ये है वी आर चौधरी। और एक बात और याद रख लीजिएगा कि इंडियन एयरफोर्स का जो आइडियल सेंटेंस है वो क्या है? तो वो है टच द स्काई विद ग्लोरी। टच द स्काई विद ग्लोरी। तो ये थे जी मज़ेदार दोनों डेज, इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन। सब रिवाइज करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 1900 करोड़ रुपए का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि शुरुआती शेयर बिक्री की मंजूरी दे दी है। यानी 1900 करोड़ का IPO लॉन्च कर दिया है। इसी का मतलब होता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर शुरुआती शेयर बिक्री। तो 1900 करोड़ रुपए का IPO लॉन्च कर दिया है सेबी ने। किसको? तो मोबिक्विक को। मोबिक्विक ये बहुत फेमस है और मोबिक्विक की स्थापना 2009 में हुई थी। और अभी आपको बताया था, कल ही की बात है, कि सेबी ने जो है फिनो पेमेंट बैंक को 1300 करोड़ रुपए का IPO लॉन्च कर दिया है। और अभी सेबी ने फिर से किसको? मोबिक्विक को 1900 करोड़ रुपए का IPO मतलब लॉन्च कर दिया। यानी इन दोनों को मंजूरी दे दी है, फिनो पेमेंट बैंक को 1300 और फिर ये मोबिक्विक को 1900 करोड़ रुपए, याद रखना। अब बात आई है मोबिक्विक, अभी बताया 2009 में स्थापना हुई है। इसके हेड कौन है? तो इसके चीफ है विपिन प्रीत सिंह और हेडक्वार्टर होता है इसका गुड़गांव। और सेबी के बारे में कल भी बताया था। क्या बताया था? कि मुंबई में हेडक्वार्टर है, अजय त्यागी इसके CEO हैं और 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों, ICICI का भी हेडक्वार्टर मुंबई होता था, लेकिन अब बड़ौदा में शिफ्ट है। जो मेन ब्रांच मतलब बड़ौदा में बना वही हेडक्वार्टर है। पहले मुंबई में होता था। इसके 2 ब्रांच है, लेकिन बड़ौदा वाला जो ब्रांच है वही हेडक्वार्टर है। वो मेन ब्रांच, यानी मेन ब्रांच नहीं कहेंगे इसको, पहले ब्रांच होता था लेकिन अब हेडक्वार्टर ही है। ठीक है, तो ICICI बैंक का भी ये बता दूं। तो अब HDFC का तो मुंबई में हेडक्वार्टर, लेकिन ICICI का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो बड़ौदा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विश्व प्रसिद्ध
विश्व प्रसिद्ध मैसूर उत्सव कहाँ मनाया गया है? यह वर्ल्ड पॉपुलर मैसूर फेस्टिवल, वर्ल्ड पॉपुलर मैसूर फेस्टिवल या महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मैसूर उत्सव यानी महोत्सव, महोत्सव कहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड लेवल पर फेमस है दशहरा उत्सव या दशहरा महोत्सव, और ये मनाया गया है मैसूर में। ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि चामुंडा हिल्स जो है कर्नाटका में है मैसूर, तो कर्नाटका में जो चामुंडा हिल्स हैं वहाँ पर महिषासुर का वध किया था चामुंडा देवी ने, चामुंडी माँ ने, चामुंडा माता जो हैं, जो मानी जाती है हिंदू धर्म के हिसाब से, उन्होंने उसका महिषासुर का वध किया था, तो ये तभी से मैसूर नाम पड़ गया है। ऐसा मतलब मान्यता किसकी है? ये हिंदू रिलीजन के हिसाब से माना जाता है, मगर मतलब अगर वैसे बात करें साइंटिफिक रीज़न तो उसके बारे में कोई बात नहीं सुनने को मिली है अभी तक, वो अलग ही कोई रीज़न होगा साइंटिफिक वो है ना। लेकिन बहरहाल जो हिंदू जो मान्यता है, जो क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं जी मान्यताओं को, आइडियोलॉजी उनकी जो है, विचारधारा है, उसके हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। तो कर्नाटका की बात करूँ तो कर्नाटका के फैक्ट्स तो बताती ही रहती हूँ। नीलकुरंजी के फूल खिले हैं कर्नाटक की पहाड़ियों पर 12 साल के बाद। मट्टूर ये भारत का एक पहला ऐसा गांव है जहां मात्र संस्कृत भाषी लोग रहते हैं, यानी केवल संस्कृत बोलने वाले लोगों का गांव है मट्टूर, ये कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। जोग वाटरफॉल्स यानी जोग जलप्रपात के शून्य उद्धार यानी ज़ीरो उद्धार का लक्ष्य फिक्स कर दिया है कर्नाटक का गवर्नमेंट ने। ये श्रावती नदी के ऊपर है। कौन से डांसेस फेमस हैं? डोलो कुनीता और कौन सा? यक्षगढ़। हुबली डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का बहुत फेमस है। हुबली में प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का पहला पेशेंट ठीक हुआ था। प्लाज्मा थेरेपी का पहला पेशेंट वहीं ठीक हुआ था, हुबली में। और वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म भी हुबली में बन रहा है। बुखार क्लिनिक की स्थापना कहाँ हुई? कर्नाटका में हुई। नकारा सम्मान योजना बुनकरों के लिए कहाँ शुरू हुई? कर्नाटक में हुई। एप्टे मित्रा ऐप और मेक संदेश, ये दोनों एप्लीकेशंस कहाँ लॉन्च की गई? ये भी कर्नाटक में लॉन्च की गई। धांधेली का टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व, धांधेली, काली और अंधेरी टाइगर रिजर्व ये यही है कर्नाटका में। और जी क्या सॉरी कर्नाटका में बांदीपुर, बनरकटा, बांदीपुर, कुद्रेमुखा, नगरहोल और अंशी नेशनल पार्क हैं, ठीक है। कृष्णराज सागर डैम है, ये कावेरी रिवर पे है। अलमाटी डैम भी कर्नाटक में है और ये है कृष्णा रिवर पर। बेंगलुरु कैपिटल बसवराज बोम्बई, ये चीफ मिनिस्टर है। और साथ ही में गवर्नर कौन है? तो गवर्नर थावर चंद गहलोत। तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस राज्य में बोरदोलोई हवाई अड्डे का संचालन, इंग्लिश में बोले तो रेगुलेशन, किसको सौंप दिया गया है? तो अभी अडानी ग्रुप को ये सौंप दिया गया है बोरदोलोई हवाई अड्डे का रेगुलेशन यानी संचालन। अब ये पूछा जा सकता है किस राज्य में है, तो अभी आपको बताया था कि कौन सा बोरदोलोई पुरस्कार उपराष्ट्रपति जी को मिला था और कहाँ का था? असम का था। तो ये असम का ही है, बोरदोलोई एयरपोर्ट असम का ही है और असम में गुवाहाटी के अंदर है। और इसका रेगुलेशन सौंप दिया गया है, संचालन सौंप दिया गया है अडानी ग्रुप को। असम की बात है, वो दिसपुर कैपिटल है, ये तो एयरपोर्ट था गुवाहाटी में। दिसपुर कैपिटल है। सुधांशु धूलिया ये चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट हैं। असम की बात करें, असम में जो है हेमंता विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर और जो जगदीश मुखी हैं वो गवर्नर है। और जगदीश मुखी ने एडिशनल चार्ज संभाल रखा है नागालैंड का भी, याद रखना। RN रवि अब क्योंकि जो उसके गवर्नर थे वो तमिलनाडु में है। अब असम की बात करें तो असम में धनवंतरी, अरुणोई, पर्यटन संजीवनी, भ्रमण सारथी, प्रज्ञान भारती, दोबारा सुन लीजिए, भाषा गौरव 1, प्रज्ञान भारती 2, भ्रमण सारथी 3, अरुणोई 4, धनवंतरी 5, पर्यटन संजीवनी 6 योजनाएं बहुत फेमसली मतलब मशहूर तौर पे चल रही हैं। और यहाँ पर भूराल, बिहू, बागरुम्बा और झुमरू 4 डांस बहुत फेमस हैं। यहीं पर ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़ का उद्घाटन किया गया, ठीक है, ये भी याद रखना।
और जेनेटिक मॉडिफाइड रबर का पौधा ये असम में लगाया गया है, जो केरल में हेडक्वार्टर है जिसका, किसका, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, उसी ने ये तैयार किया है, याद रखना। असम की बात करें तो असम में अभी नेशनल पार्क की संख्या 7 है और ये तीसरे नंबर का इंडिया का स्टेट बन गया है जिसमें 7 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? तो एक है डिब्रू साइखोवा, एक है काजीरंगा, दूसरा कौन सा, क्या, काजीरंगा है ना, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा सबसे वैसे बहुत फेमस है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए है, और एक सिंग वाला गैंडा असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। काजीरंगा में ही मात्र एक जो गोल्डन बाघ है भारत का वो देखा गया। काजीरंगा नेशनल पार्क ही भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क बना है अपने देश भारत का, जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट हो गया है, यानी कर दिया गया है। मानस ये तीसरा नेशनल पार्क है, और नामेरी चौथा, औरंग पाँचवा, रायमोना यानी छठा, और 7वां बना है नेशनल पार्क देहिंग पटकाई। तो ये आप इतनी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की हर ज़िले में घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार। जी हाँ, एक मिनट, चलिए कुछ कन्फ्यूजन होगा, अभी याद आएगा बता दूंगी। हाँ, तो एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की जो अभी हर ज़िले में घोषणा की है वो महाराष्ट्र सरकार ने। अब महाराष्ट्र की बात करें, प्रोजेक्ट प्लेटिना और मी अन्नपूर्णा पहल, ये दोनों चल रही हैं महाराष्ट्र में। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान ये भी शुरू हुआ, और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान भी महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में एक है क्या है, ये था पुणे स्टेडियम, इसका नाम बदलकर किसके नाम पे रख दिया गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम है अभी इसका नाम, पुणे में ही है। और महाराष्ट्र की एक बुक जो महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर लिखी गई है, बहुत फेमस है, बताती रहती हूँ, बार बार बताती हूँ, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, जो लिखी गई है जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर के द्वारा, बहुत फेमस है। और यहाँ पर मी अन्नपूर्णा पहल शुरू हुई है, ये तो बता ही दिया, खैर हाँ, प्रोजेक्ट प्लेटिना भी बता दिया है। और यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र में अभी महाशरद मंच विकलांगों की सहायता के लिए शुरू किया गया, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर नवेगांव गुगमल संजय गांधी नेशनल पार्क है, मुंबई कैपिटल है, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है, और जी उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पर तडोवा, नागजीरा, सह्याद्री और मेलघाट और अंधेरी भेल, ये सब जो है क्या है, ये टाइगर रिजर्व हैं। और एक है कोयना और एक है गायकवाड़ी या जैकवाड़ी डैम, ये भी बहुत फेमस है, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखेंगे, मुझे यकीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया रिचेस्ट लिस्ट जारी हुई है, इसमें भारत में टॉप पर यानी शीर्ष पर किसका स्थान है? तो मुकेश अंबानी। जी हाँ, मुकेश अंबानी भारत के पहले सबसे धनी व्यक्ति हैं। दूसरे नंबर पर हैं कौन? गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप के हेड हैं। और तीसरे नंबर पर हैं शिव नडार HCL टेक्नोलॉजी के प्रमुख यानी हेड हैं या फाउंडर हैं। तो ये तीनों नंबर 1, 2, 3 रिचेस्ट हैं जो फोर्ब्स इंडिया लिस्ट के द्वारा घोषित किए गए हैं। और मुकेश अंबानी तो लगभग 14वीं बार घोषित किए गए हैं, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है? टाइटल अर्थशास्त्री गांधी बुक, ऑथर बाय होम। तो ऑथर बाय होम किसने लिखी है, नहीं पूछ रही हूँ, तो ये है चैतीर्थ राव। जी हाँ, चैतीर्थ राव, इनका इस बुक का नाम बहुत बड़ा है, इन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी है। कौन सी? द अर्थशास्त्री गांधी, इसका बहुत बड़ा नाम है, बस इतना ही याद रखिए, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP रेट कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? तो 8.3%। जी हाँ, 8.3% रहने की घोषणा की है। यानी वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2022 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट यानी सकल घरेलू उत्पाद दर, ठीक है। अभी कल मैंने आपको बताया था, एक और क्या बताया था, किसने घोषणा की है? फिक्स रेटिंग ने। कितनी की थी? 8.7%। और ये वर्ल्ड बैंक ने की 8.3%। एग्जाम्स आने वाले हैं, सब रट के चलिए,
या याद करके चलिए या समझ के चलिए, जैसे जैसे आपको सुविधा हो, लेकिन क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ध्यान से सुनिए हर क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, मतलब ध्यान से सुनेंगे तो छूटने का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए आप सुनिए और एक बार में याद ना हो तो दोबारा सुनिए गैप देके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? तो ये हैं डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन, जिनका नाम हमेशा बताती हूँ। डेनमार्क अभी टॉप पे था ना, किस में था मैंने बताया था। तो डेनमार्क अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में नहीं था, उसमें जापान और सिंगापुर टॉप पे है। बताइए किस में बताया था। तो डेनमार्क अभी जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री है मैट फ्रेडरिक्सन ये अभी 4 डेज़ ऑफिशियल विजिट पर आए हुए हैं इंडिया, अपने भारत। और ये प्रधानमंत्री हैं डेनमार्क के। डेनिश क्रूना जो है इसकी करेंसी है। और कोपनहेगन क्या है? कोपनहेगन है कैपिटल। और मैट फ्रेडरिक्सन प्रधानमंत्री, जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्वेश्चन है, हाल ही में क्या बोलेंगे जी, हाँ, किसने अभी नोबल शांति पुरस्कार, नोबल पीस प्राइज जीत लिया है? या किसको नोबल शांति पुरस्कार या नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये फिलीपींस की है मारिया रेशा, ये एक पत्रकार है, रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है यानी। और एक हैं देमेत्री मोरेटो, ये रशिया के हैं। इन दोनों को मिला है पीस प्राइज़। कौन सा? नोबल पीस प्राइज़। तो इनके नाम मत भूलिएगा, आप लोगों को आजकल अवार्ड्स करवा रही हूँ मैं, और बहुत मेरा हर रोज़ का हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत प्रीशियस है। तो देमेत्री मोरेटो और मारिया रेशा, इन दोनों को सम्मानित किया गया है, या इन दोनों को मिलेगा। अब यह जीत लिया है इन दोनों ने कौन सा? नोबल पीस प्राइज़, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा सन्स ने अभी एयर इंडिया की बोली कितने हज़ार में जीत ली है? तो पूरे 60 साल के बाद, जब से नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हुआ है एयर इंडिया का, तब से उसके बाद उसके 60 साल के बाद अब जाके 18,000 करोड़ में टाटा सन्स ने एयर इंडिया की बोली को जीत लिया है, ठीक है। तो 18,000 करोड़ में टाटा सन्स ने जीत लिया है एयर इंडिया की बोली को 18,000 करोड़ में, ठीक है। नेशनलाइजेशन एयर इंडिया के नेशनलाइजेशन के 60 साल के बाद, याद रखना है ये बात, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी धूल मापदंड उल्लंघन के लिए किस कंपनी पर जुर्माना लगाया है? तो ये अभी लगाया है लार्सन्स एंड टर्बो पर। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हाँ, इतने का ही लगाया, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है दिल्ली राज्य सरकार ने, धूल मापदंड उल्लंघनों के वजह से, यानी धूल मापदंड के उल्लंघन की वजह से। ये जो कानून नियमों में बाधा डली, उल्लंघन हुआ, उसी के चलते। प्रगति मैदान के पास एक अंडरपास बना रही है, कौन? लार्सन्स एंड टर्बो। और इसीलिए अभी क्या हुआ कि जो धूल मतलब पॉल्यूशन को लेके जो कानून है वो टूटे, धूल मापदंड का उल्लंघन हुआ, इसलिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दिल्ली सरकार ने लगा दिया, लार्सन्स एंड टर्बो पर ठोक दिया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वे और अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है, अनिल बैजल ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है जी, याद रखना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ओफो थक जाते हैं जी। हाल ही में भी सैनिकों गोल्ड एंड सिल्वर, सेनको भी कहते हैं, सेनको या शेनको, गोल्ड एंड सिल्वर कंपनी ने, या शेनको या सेनको दोनों याद रखे, गोल्ड एंड सिल्वर ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया है जी कियारा आडवाणी को। कियारा आडवाणी बन गई है सेनको या फिर शेनको गोल्ड एंड सिल्वर की ब्रांड एम्बेसडर। और कृति शेनन किसकी बनी है? किचन केयर ब्रांड्स वंडर शेफ की और फॉजल्स वॉच की। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। फिनो पेमेंट बैंक के कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी, ठीक है। और अभी कल ही बताया किसके बनाए? विराट कोहली। और किसके बने हैं? रोहित चोपड़ा, दोनों याद कीजिए। और आपको एक और बात बताई थी मैंने कि जो है उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कौन बनी है? वो बनी है कंगना रनावत,
तो ये सब चीज़ें मैंने बताई और ब्रांड एम्बेसडर बहुत से बताएं, इनको प्लीज़ जल्दी से रिवाइज़ कर डालें, ठीक है, बिना किसी देरी के, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, ज़रूर आता है, सबको याद होना चाहिए। जो बताती हूँ उसको ध्यान से सुना करें, पिछले वीडियोस भी रिवाइज़ किया करें। मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सुने इसी बात पर। एक गलती हो गई, सॉरी एक गलती ये हो गई कि मैंने आपको लार्सन एंड टर्बो के बारे में बताया ना, इसका सुन लीजिए, वो बताना भूल गई मैं। इसके हेड कौन है, चीफ कौन है, एस.एन. सुब्रमण्यम, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वैसे 1938 में इसकी स्थापना हुई। और एक और गलती हो गई, वो जुर्माने के चक्कर में जल्दी जल्दी में 1 करोड़ बोल दिया। 5 लाख का जुर्माना लगाया दिल्ली सरकार ने, धूल मापदंड उल्लंघन के कारण 5 लाख का जुर्माना लगाया भाई, 1 का नहीं, 1 करोड़ का नहीं, सॉरी, 5 लाख 5 lakhs का जुर्माना लगाया दिल्ली सरकार ने, लगाया है लार्सन्स एंड टर्बो पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, और लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में अजय वॉरियर्स युद्ध अभ्यास अपने देश भारत और किस देश के बीच आयोजित होने जा रहा है, और इसका आयोजन स्थल क्या होगा? तो ये उत्तराखंड में आयोजित होगा जी, और अपने देश भारत और ब्रिटेन यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम के बीच, यानी अपना देश भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच हो रहा है ये अजय वॉरियर डिफेंस एक्सरसाइज। क्या याद रखना, आयोजन स्थल उत्तराखंड। बस उत्तराखंड में इतना याद रखिए, पुष्कर सिंह धामी तो हैं चीफ मिनिस्टर, और ये लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये गवर्नर, बेबी रानी मौर्य पहले थी अब नहीं है। ऑफिशियल कैपिटल देहरादून और समर कैपिटल गैरसैंड है। और उत्तराखंड के 2 फैक्ट अभी बता रही हूँ, बाकी सब बताती रहती हूँ इसलिए। एक तो हर्बल गार्डन सेटअप, सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप, भारत का पहला सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप ये उत्तराखंड ने बनाया। और ओपन फर्नरी, इसका भी उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में। और बाकी फैक्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा जी। आज के लिए इतना ही, शानदार सेशन के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।